नमस्कार साथियों, मैं दीपक स्वाभिमान इस वीडियो में आप लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो हमारे देश में अधिकांश लोगों की समस्या बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस समस्या की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में समस्याओं की कमी तो है नहीं। विश्व की ऐसी कौन सी समस्या है जो हमारे देश में नहीं है? आपका सोचना और बोलना जायज है, क्योंकि आज हम लोग सच में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन साथियों, समस्या समस्या का आलाप करते रहने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। और साथियों, आज मैं आपके समक्ष समस्या का गीत विषय पर ही चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण हम स्वयं हैं। आज हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा। आज हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। आज हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमारे देश में राजतंत्र रहा। साथियों, आज हम लोग ना ही मुगलों के गुलाम हैं, आज हम लोग ना ही अंग्रेजों के गुलाम हैं और ना ही हमारे देश में राजतंत्र है। आज हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं और आज हम सभी स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए कहीं भी जाने की, कुछ भी बोलने की और कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है। आज हम लोग सर्वाधिकार संपन्न हैं। इन सब अधिकारों को प्राप्त होने पर भी जो व्यक्ति बहाने बनाता है, उससे बड़ा निकम्मा और नालायक और कोई नहीं हो सकता। साथियों, समस्याएं सभी के जीवन में हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समस्याओं का सामना करके निखर जाते हैं और कुछ लोग समस्याओं का बहाना बना के बिखर जाते हैं। ये निर्णय आपको करना है कि आप अपने जीवन को निखारना चाहते हैं या बिखेरना चाहते हैं। साथियों, पहले के युद्धों में और आज के युद्धों में बहुत अंतर हो गया है। आज़ादी से पहले जो युद्ध हुआ करते थे उनमें हमें हमारे दुश्मन दिखते थे, क्योंकि वे दुश्मन हमारे सामने हुआ करते थे, जिन्हें हम प्रत्यक्ष दुश्मन कहते हैं। लेकिन साथियों, आज हमें जो युद्ध लड़ना है उसमें हम अपने दुश्मनों को सामने होने के बाद भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि साथियों, आज के दुश्मन पहले के दुश्मनों से ज्यादा समझदार हैं। यदि हम लोगों को इन दुश्मनों से युद्ध जीतना है तो बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुश्मन अप्रत्यक्ष हैं। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किन दुश्मनों की बात कर रहा हूं। साथियों, मैं मुगलों, अंग्रेजों और आतंकियों को प्रत्यक्ष दुश्मन कहकर संबोधित कर रहा हूं और जनसंख्या, महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष दुश्मन कहकर संबोधित कर रहा हूं। साथियों, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में हमने क्या किया है? क्या आज भी हम अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार पाए हैं? क्या आज भी हम अपने घरों में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाए हैं? क्या आज भी हम अपने परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाए हैं? और यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, हम अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना चाहते, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते कि वास्तविक दुनिया क्या है। हमने अपने आप को एक कुएं के मेढक की भांति बना रखा है। जैसे एक मेढक कुएं के बाहर के संसार से अनभिज्ञ रहता है, वह समझता है कि दुनिया का सारा आनंद इस कुएं में ही है। उसी प्रकार से हमने अपने लिए भी एक कुएं जैसा कंफर्ट जोन बना रखा है और हम समझते हैं कि दुनिया का सारा आनंद इस कंफर्ट जोन में ही है, जबकि वास्तविक सच्चाई से हम लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। हम लोग अपना अस्तित्व ही भूलते जा रहे हैं। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कितनी बड़ी समस्याओं में उलझ चुके हैं। साथियों, यदि आज इन समस्याओं का डटकर मुकाबला नहीं किया गया तो आज से 10 वर्षों बाद हमारी औकात इन समस्याओं के सामने खड़े होने की भी नहीं होगी। साथियों, आज आप समस्या समस्या का राग अलाप रहे हैं, लेकिन थोड़ा उन माता पिता के बारे में सोचो जिनके हृदय में आपको देखकर आशा और उत्साह का सागर उमड़ पड़ता है। थोड़ा सा उन छोटे भाई बहनों के बारे में सोचो जिनके जीवन का आधार हैं आप। थोड़ा सा उस बड़ी बहन के बारे में सोचो जो हर वक्त ईश्वर से आपके सफल होने की कामना करती रहती है, क्योंकि वह जानती है कि भैया को अपनी सफलता से ज्यादा मेरी शादी की चिंता है। थोड़ा सा उन 2-4 दोस्तों के बारे में सोचो जो आपको आपके बुरे वक्त में सीने से लगा के कहते थे कि यार रोया मत करो, दर्द हमें भी होता है। और थोड़ा सा उन शहीदों के बारे में सोच लेना जिन्होंने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को इसलिए बलिवेदी पर चढ़ा दिया क्योंकि आपके चेहरे हमेशा खिले रहें।
साथियों, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने लिए ना सही लेकिन इन लोगों के लिए तो समस्याओं का सामना करने के लिए खड़े हो जाइए, जिनका सब कुछ आप ही हैं, जो आपके हंसने से सुखी और आपके रोने से दुखी हो जाते हैं। और अब मैं आशा करता हूं कि आप अपने चाहने वालों की भावनाओं को समझ गए होंगे। और यदि आपके चाहने वालों में से एक मैं भी हूं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक स्वाभिमान आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।